जय हिंद दोस्तों। क्रैक आर्मी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आर्मी अग्निवीर के 50 MCQ क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न आपका है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा उत्तर हो जाएगा? बृहस्पति। अगला प्रश्न आपका है, सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कौन सी हो जाएगा? नर्मदा। अगला प्रश्न आपका है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। कौन सा हो जाएगा? तो मुंडको उपनिषद। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, बिहू निम्नलिखित में से कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम का। कहाँ का है? असम का है। चलिए, अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। अगला प्रश्न आपका है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल। कौन से हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। मतलब इनसे ही महात्मा गांधी ने आंदोलन करना सीखा था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या उत्तर हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपका है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। अब काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, यह एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह GD के पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको भी याद रखिएगा, काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। CV रमन के नाम पर मनाया जाता है। 28 फरवरी को उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो है मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, जय हिंद का नारा किसने दिया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपका है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। बहुत फेमस नारा है, करो या मरो, करो डू और डाई, करो या मरो। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये पड़ता है आपका यूएसए में। ठीक है, यूएसए अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो बात की जाए वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और कहेगा कि कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और यह महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। जैसे भारत का आप लोग मैप देखे होंगे इससे नीचे करके, तो जो समुद्री सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं तट रेखा वाले राज्य, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 9। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन अष्टविन। कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन अष्टविन। इसी को कहा जाता है K2। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है K2। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यानी अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी पूछ लेता है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, खारे पानी की झील कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? वो आपकी हो जाएगी लोकटक झील जो उड़ीसा में पड़ती है, सॉरी चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, वो हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर वही विश्व में पूछेगा तो बताया जाएगा जापान। अगला प्रश्न आपका है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध झील है लैगून, वो है कौन सी? चिल्का है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गारो खासी जंतिका पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। हिमालय क्या है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, विश्व की सर्वाधिक
खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा तुर्की। कहाँ पे स्थित है? यह तुर्की में स्थित है। और ध्यान देना, तुर्की को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। पूछेगा उपनाम में, भौगोलिक उपनाम में कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो वहाँ आपका उत्तर हो जाएगा तुर्की। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। जबकि महासागर पूछेगा तो बताओगे 5। अगला प्रश्न आपका है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस भंडारा नायके, जो श्रीलंका की थी। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न आपका है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। कौन सा हो जाएगा? मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इस ऐसा क्यों होता है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ कि महानदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में है? तो राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अभी ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था कि कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं जो तट रेखा वाले राज्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य का है? वो आपका हो जाएगा गुजरात का। अगर वहीं सबसे छोटा पूछ लेगा तो बताओगे गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारे मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मनीला। कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनीला। अगला प्रश्न आपका है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मूसी नदी। कौन सा हो जाएगा? मूसी नदी। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन भी आपके सही होंगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपके इसमें से 50 में से 40% सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आप 25 या 30 क्वेश्चन कर पाते हैं तभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमारा है कि राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अगला प्रश्न आपका है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी का जो भाषा होगा उपदेश की वो हो जाएगी आपकी प्राकृत। कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी प्राकृत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बुद्ध का पूछेगा तो बताओगे पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली। अब इन दोनों नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो महावीर स्वामी, महावीर बड़ा नाम है इसलिए प्राकृत क्या होगा? बड़ा नाम हो जाएगा। और बुद्ध छोटा नाम है तो पाली क्या हो जाएगा? छोटा नाम हो जाएगा। तो बुद्ध के लिए हो जाएगा पाली और महावीर जी के लिए हो जाएगा प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है और लास्ट प्रश्न है कि डुरंड कप रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।